Hello everyone, welcome back to my channel that is Chia Shanky Medical Education and today's topic is about quality assurance. Guys, इससे पहले मैंने आपको दो वीडियोस प्रोवाइड की हैं. एक टॉपिक है जिसका नाम है मटेरियल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी अश्योरेंस. ओके, सो गाइज उसके ऊपर ये वीडियो है, उसका थर्ड पार्ट है. लेकिन अगर किसी को क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस ही सिर्फ पढ़ना है तो वो सिर्फ इस वीडियो से काम चला सकता है. लेकिन अगर आपको मटेरियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है तो आपके लिए वो दो वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपके सिलेबस में सिर्फ क्वालिटी अश्योरेंस या फिर क्वालिटी कंट्रोल है तो आपके लिए ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट रहेगा. ओके गाइज, सो वीडियो को शुरू करते हैं. लेकिन अगेन मैं आपसे बोलूँगी, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है एंड बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम. ओके गाइस, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं. सो द टॉपिक नेम इज क्वालिटी अश्योरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट for the examination point of view. So, quality assurance is the total process which guarantees that the final results reported by a laboratories are as accurate as possible. क्वालिटी अश्योरेंस ये एक प्रोसेस होता है जो कि ये गारंटी देता है हमें कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है रिपोर्ट का किसी भी लेबोरेटरी के थ्रू वो एक्यूरेट है, जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्यूरेट है. क्वालिटी अश्योरेंस से हमें ये पता लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर लेबोरेटरी जब हमें रिजल्ट दे रही है हमारी टेस्ट रिपोर्ट का वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जितना हो सके उतना. ठीक है, मतलब कि पॉसिबली चांसेस यही हैं कि वो 101% एक्यूरेट रिपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. क्वालिटी एश्योरेंस इसलिए होता है. दिस इन्वॉल्व्स इंस्पेक्टिंग स्पेसिमेन. अब देखिए क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. उसमें क्या होता है कि हम स्पेसिमेन का इंस्पेक्शन करते हैं, रिव्यूइंग ट्रांसक्रिप्शन मेजर्स, ट्रांसक्रिप्शन जो मेजर्स होते हैं उनको देखते हैं, यूजिंग द मोस्ट रिलायबल टेस्ट, जितने रिलायबल टेस्ट मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, एंड वेरीफाइंग द फाइनल रिपोर्ट्स, और जो फाइनल रिपोर्ट आ रही है उसको एक बार पहले वेरीफाई करते हैं तब हम पेशेंट को देते हैं. ये क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गारंटीड रिपोर्ट. ओके, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिए. क्वालिटी एश्योरेंस एम्स एट इंश्योरिंग, ये क्या एम करता है, फॉर बोथ लेबोरेटरी स्टाफ एंड फिजिशियंस दैट द डाटा प्रोवाइडेड आर रिलायबल एंड रेलिवेंट. जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है लेबोरेटरी स्टाफ के थ्रू पेशेंट को ताकि वो फिजिशियन को दिखा सके वो रिलायबल है एंड रेलिवेंट है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव ट्रस्ट इन लेबोरेटरी रिजल्ट. इससे क्या होता है, आपका जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है लेबोरेटरी के रिजल्ट के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि आप अगली बार भी उसी लेबोरेटरी पे जाएं अपना टेस्ट करवाने. इट ऑल्सो इंश्योर्स लेबोरेटरी परफॉर्मेंस विद मिनिमम रिस्क फॉर लेबोरेटरी वर्कर्स. ये भी इंश्योर करता है कि जो लेबोरेटरी का परफॉर्मेंस है उससे बहुत कम रिस्क हो लेबोरेटरी के वर्कर्स को, एंड गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट्स, और जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट मिले टू द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी, हर एक पर्सन को और कम्युनिटी को. ठीक है, इन शॉर्ट छोटी सी बात में बोले, क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स क्वालिटी एनहांसमेंट. क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एनहांसमेंट, अपनी क्वालिटी को, अपने टेस्ट रिपोर्ट की क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देना. अगर 99% आपकी टेस्ट रिपोर्ट सही आती थी तो अब उसको हम मान के चलेंगे हमने 101% रिपोर्ट को बिल्कुल एक्यूरेसी से देना है, लाइक दैट. उसके बाद देयर आर सम असेंशियल एलिमेंट्स फॉर इनिशिएटिंग एन इफेक्टिव क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम. अब देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है ताकि हम क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम को इनिशिएट कर सके. जैसे कि कमिटमेंट, जब आपने बोला इतने बजे रिपोर्ट मिल जाएगी तो मिल जाएगी. फैसिलिटीज, आप कितनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं. रिसोर्सेज क्या हैं, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, आपके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस कितना बेटर है. गुड एंड स्टैंडर्डाइज टेक्निकल प्रोसेस, आपके पास सामान पूरा है या नहीं, या फिर जो भी आप प्रोसेस, जो भी आप मेथड्स यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं है. प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म, ट्रबल शूटिंग जिसे हम बोलते हैं, अगर कहीं पर कोई सोर्स ऑफ एरर आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है, वो चीज है या नहीं है. ओके, अब quality assurance system can be grouped as effective factors
in different areas. The predictable factors are categorized into three categories. They are follows as. क्वालिटी एश्योरेंस को एक इफेक्टिव मैनर में बनाने के लिए इसको थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. पहला है प्री एनालिटिकल फैक्टर, सेकेंड है एनालिटिकल फैक्टर एंड थर्ड है पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर. प्री एनालिटिक फैक्टर का मतलब क्या है? एनालिसिस करने से पहले, टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले जो भी चीज़ें आती है वो प्री एनालिटिक फैक्टर में आती है. चाहे आपका लैब में जाना है, सैंपल कलेक्शन है, सो मैनी चीज़ अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. एनालिटिक फैक्टर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड पोस्ट एनालिटिक फैक्टर जब एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. ओके, प्री एनालिटिकल फैक्टर्स. सो द प्री एनालिटिकल फेज encompasses द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इसमें लिखे गए हैं, वो देख लीजिए. प्री एनालिटिक फैक्टर्स में देखिए क्या क्या चीज़ें आती है. ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ की ट्रेनिंग. लेबोरेटरी में सेफ्टी पर्पसेस क्या है, सेफ्टी इंश्योरेंस कितना आप अच्छे से रख रहे हैं. नंबर ऑफ ट्रेंड पर्सनल अवेलेबल, आपके पास ट्रेंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन कितने हैं. एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग HIV टेस्ट, और वो कितना अच्छे से HIV टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन इसके अंदर इंक्लूड होता है. उसको लेबल करना, ट्रांसपोर्ट कंडीशन. देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि स्पेसिमेन कलेक्शन हो जाता है और उसको लेबल सही से नहीं किया जाता. लेबल करने में ही सोर्स ऑफ एरर आ जाता है. लेबल गलत कर दिया, किसी पेशेंट का कुछ कर दिया, किसी पेशेंट का कुछ कर दिया. अब वो सैंपल आपस में एक्सचेंज हो गया, सैंपल एक्सचेंज होने की वजह से रिपोर्ट भी एक्सचेंज हो गई पर्सन्स की. तो सैम्पलिंग कैसे की जा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लेबलिंग साथ के साथ बहुत अच्छे से एक्यूरेट होनी चाहिए. एंड ट्रांसपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, कहीं आप गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं. अगर गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो सैंपल हीमोलाइज हो सकता है, खराब हो सकता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट सही नहीं आएगी. ओके, देन प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन बिफोर टेस्टिंग एंड स्टोरेज. टेस्टिंग एंड स्टोरेज से पहले हम जो स्पेसिमेन है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं. जैसे कि स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया और उसको मैंने वाइल्स के अंदर डाला, तो उसको मिक्स करना है, तो मिक्स जेंटली कर रही हूँ या बहुत जल्दी जल्दी विग्रसली मिक्स कर रही हूँ. जेंटली कर रही हूँ तो अच्छे से स्पेसिमेन रहेगा. विग्रसली मिक्स कर रही हूँ तो हीमोलाइज हो जाएगा, सेल्स टूट जाएंगे. टूट गए तो मेरी टेस्टिंग अच्छे से नहीं होगी, पेशेंट को दोबारा बुलाना पड़ेगा और उससे इम्पैक्ट आएगा मेरे रेपुटेशन के ऊपर. देन सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन टेस्टेड. स्पेसिमेन कहाँ से लिया जा रहा है, किस तरीके का है और किस तरीके का टेस्ट होना है, ये प्री एनालिटिकल फैक्टर में इंक्लूड होता है. नंबर ऑफ स्पेसिमेन टेस्टेड, कितने नंबर ऑफ स्पेसिमेन टेस्ट करने हैं, ठीक है, वो चीज हो गए. सिलेक्शन ऑफ टेस्ट किट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एस्टिमेशन करना है तो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए नंबर ऑफ हमारे पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं. मोस्ट रिलायबल मेथड को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो चांसेस यही हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं. जैसे ग्लूकोमीटर की आपने सुना होगा, जो रिपोर्ट होती है वो थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिवली जो हम मैनुअल मेथड करते हैं अपना गॉडपोट मेथड से. देन चेकिंग द एक्सपायरी डेट्स ऑफ टेस्ट किट. जो हमारी टेस्ट किट है उनकी हम एक्सपायरी डेट को चेक कर रहे हैं. किट्स नीड टू बी यूज्ड बिफोर देयर एक्सपायरी डेट्स. एक्सपायरी डेट से पहले पहले उन्हें यूज़ कर लेना है, बाद में नहीं करना है. विच आर टिपिकली इंडिकेटेड ऑन द साइड ऑफ द टेस्ट किट पैकेजिंग. जो टेस्ट किट की पैकेजिंग है उसकी साइड पे लिखा होता है. केयरफुल रोटेशन ऑफ टेस्ट किट स्टॉक्स. हमने टेस्ट किट की जो स्टॉक है उसकी रोटेशन करते रहना है. ओल्डर किट शुड बी यूज्ड बिफोर देयर एक्सपायरी डेट्स. रोटेशन कैसे करना है, जो ओल्डर किट है, पुरानी किट है, उनको पहले यूज़ करो ताकि एक्सपायरी डेट से पहले पहले यूज़ हो जाए. उससे आपका बेनिफिट भी बढ़ेगा. खत्म एक्सपायरी जो किट, अगर किट एक्सपायर हो गई, आपने ओल्डर पहले ना यूज़ की, नई वाली यूज़ करना शुरू कर दिया तो पहले वाली तो एक्सपायर हो जाएगी ना, पैसा तो आप ही का खराब हो रहा है. विल रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ टेस्ट किट सप्लाईज. इससे क्या होता है, जो टेस्ट किट है अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी रिजल्ट्स भी अच्छे से आएंगे. देन देर इज अ स्टोरेज ऑफ HIV टेस्ट किट रिएजेंट्स. जो HIV टेस्ट किट रिएजेंट है उनकी स्टोरेज अच्छे से होनी चाहिए. रिएजेंट्स मस्ट बी स्टोर्ड एट द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. रिएजेंट को आपने, देखिए सिर्फ HIV किट नहीं है, और भी जो भी किट्स हैं उनके रिएजेंट्स के बारे में बात की जा रही है, उनको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे स्टोर करें एज स्पेसिफाइड इन द प्रोडक्ट इंसर्ट प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली उसे उस टेम्परेचर पर ही प्रोवाइड करें, स्टोर करें. एंड सर्टेन रिएजेंट्स, कुछ रिएजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कंजुगेट्स फॉर अलाइजा.
आर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेट, जो एलाइजा के कॉन्जुगेट्स होते हैं उनको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। अदर टेस्ट किट कंपोनेंट्स में रिक्वायर ओनली स्टोरेज एंड रूम टेम्परेचर, कुछ ऐसे भी टेस्ट किट्स होते हैं जिनको आप सिर्फ रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, रेफ्रिजरेट नहीं करना है, रेफ्रिजरेट करेंगे तो खराब हो जाएगा। देन रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग भी अच्छे से करनी है। सेकेंड फैक्टर आता है एनालिटिकल फैक्टर। सो एनालिटिकल फैक्टर मतलब ड्यूरिंग द टेस्टिंग। सो देखिए द एनालिटिकल फेज encompasses the testing process itself. Some of the components to be reviewed by the quality assurance program include, देखिए इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। रिटर्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल, ठीक है, हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं मैनुअल उनको देखें अच्छे से पहले। रिएजेंट की प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए, टेस्टिंग परफॉर्मेंस अच्छे से होनी चाहिए, परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है एंड परफॉर्मेंस जो आप कर रहे हैं वो बहुत प्रिवेंटिव तरीके से होनी चाहिए आपके लिए भी एंड अच्छे से परफॉर्म होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोमीटर एंड वॉशर्स का यूज़ करें आप, करेक्ट यूज ऑफ रिएजेंट्स, रिएजेंट को अच्छे तरीके से यूज करें, ठीक है, एंड इंक्लूसिव ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस इन द टेस्ट किट, टेस्ट किट के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोग्राम को जरूर यूज करें, उसके बारे में अभी डिटेल स्टडी करेंगे हम। एंड क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग प्रोसीजर, जो क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो जरूर करें। इन दोनों स्टेप्स को मैं बहुत अच्छे से अभी आपको क्लैरिफाई करने वाली हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठकर आ जाता है, देखना है, ठीक है। देखिए क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है वो डेली बेसिस पे किया जाता है, लैब के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सो डेली प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी परफॉर्म की जाती है उससे। एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जो होता है उसमें लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी के लिए किया जाता है, उसे प्रोफिशिएंसी के लिए किया जाता है, पीयर कंपैरिजन के लिए किया जाता है। सो इनको अच्छे से अभी मैं बता देती हूँ आपको, रुकिए। देखिए इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना होता है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इज परफॉर्म्ड डेली इन द लेबोरेटरी, इसको डेली हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे। एंड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर, इसमें क्या क्या होता है, हमारा जो ग्लासवेयर है, रिएजेंट है, इक्विपमेंट है, वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए। द लेबोरेटरी स्टाफ शुड बी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, जो आपका लेबोरेटरी स्टाफ है वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोर्स अभी कर रहे हैं और आपने ड्यूरिंग उस टाइम पे उसको रख लिया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, वो नहीं करना चाहिए। देयर इज अ रिकमेंडेशन टू यूज एटलीस्ट 2 कंट्रोल्स लेवल फॉर ईच एनालिट। देखिए ये एक प्रावधान है जिसमें बताया जाता है कि आपने डेली के 2 कंट्रोल तो लगाने हैं हर एक एनालिट का, ठीक है, हर एक टेस्टिंग का, ताकि आपको पता रहे कि जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल उसकी रिपोर्ट सही आ रही है। द सैंपल्स आर इंटरनली इवेल्युएटेड इन द लेबोरेटरी, सैंपल्स को इंटरनली लेबोरेटरी के अंदर ही इवेल्युएट जरूर करें। द मेन पर्पस ऑफ इंटरनल क्वालिटी कंश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस या फिर कंट्रोल का मेन पर्पस क्या होता है, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी, ठीक है, ऑफ द मेथड, ठीक है, आपने बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में आता है। इसके प्रोसीजर को देखते हैं, इसको करना कैसे है, ठीक है। देखिए प्रोसीजर देख लो। स्टेबल कंट्रोल मटेरियल्स आर टेस्टेड विद द रेगुलर टेस्ट सैंपल्स डेली इन द मॉर्निंग में आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी कंट्रोल मटेरियल है उनको हमने टेस्ट करना है रेगुलर टेस्ट सैंपल्स के साथ में, ठीक है, डे को स्टार्ट करने से पहले, मतलब स्टैंडर्ड्स को रन करना है आपने। देन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द कंट्रोल मटेरियल, फिर आपने क्या करना है, जो भी कंट्रोल मटेरियल है, कंट्रोल मटेरियल पीछे से हमें कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, ये कंट्रोल मटेरियल होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी किट्स अच्छे से रिजल्ट्स प्रोवाइड कर भी रही हैं या नहीं है, ठीक है। सो देन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द कंट्रोल मटेरियल विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे हमें कंट्रोल मटेरियल की जो वैल्यू आई है उनसे कंपेयर करना है। द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंट्रोल मटेरियल शुड बी इवेल्युएटेड, जो डिफरेंट लेवल्स आएंगे कंट्रोल मटेरियल के उनको इवेल्युएट करना है फॉर एटलीस्ट सक्सेसिव 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन तक करते रहना है। These control data are calculated, फिर डाटा को कैलकुलेट करें एंड गेट द मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू निकालें।
These values may be compared with statistical limits on a control chart. उसके बाद एक कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है. अब रिजल्ट की इंटरप्रिटेशंस देख लीजिए. देयर आर सम पॉपुलर रूल्स विच कैन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग अबाउट द क्वालिटी रिजल्ट. कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता लगता है कि हमारा क्वालिटी रिजल्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. देखिए ये रूल क्या है. इफ द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू एक्सीड्स, अगर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू +-2 से एक्सीड कर रही है, देन इट गिव्स द वार्निंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्वालिटी रिजल्ट्स. ये वार्निंग दे रहा है कि जो आपकी रिजल्ट की क्वालिटी है उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है, गलत है. देन सेकेंड है, इफ द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू एक्सीड्स बाय +-3, अगर +-3 से एक्सीड होता है तो रिजल्ट ये बता रहा है दीज रिजल्ट्स आर रिजेक्टेड एंड द क्वालिटी रिजल्ट्स आर वेरी पुअर. सो ये बता रहा है कि आपकी जो क्वालिटी है रिजल्ट्स की बहुत ज़्यादा बेकार है, ये जो रिजल्ट्स है ये रिजेक्ट होने चाहिए. देन थर्ड है, इफ 2 consecutive कंट्रोल रीडिंग्स आर ऑन द सेम साइड, अगर 2 consecutive कंट्रोल रीडिंग सेम साइड पे आती है, मीन की एक्सीड बाय +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन कंट्रोल लिमिट्स, देयर इज आल्सो रिजेक्टेड, तो भी वो इस केस में रिजेक्ट किया जाता है. अब बात करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में. सो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, इसको हम दो नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल एंड पीटी प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, इज परफॉर्म्ड एज अ टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी. इससे परफॉर्म किया जाता है टेस्ट की कॉम्पिटेंसी को चेक करना. इट इंक्लूड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ अ लेबोरेटरी इन एन एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट. इसमें क्या है, लेबोरेटरी पार्टिसिपेट करती है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम के दौरान, विच प्रोवाइड सैंपल फॉर एनालिसिस एवरी मंथ, जिसमें हमने क्या करना है, सैंपल को हर महीने एनालिसिस पे भेजना है. दे हैव टू बी एनालाइज्ड बाय द लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स, उनको लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स के थ्रू एनालिसिस किया जाता है यूजिंग द सेम प्रोसीजर एज यूज्ड फॉर दिस टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सैंपल एंड पेशेंट सैंपल. उसी सेम प्रोसीजर से किया जाएगा जो आप अपनी लैब में प्रोसेस कर रहे हैं. The results obtained from the analysis of external quality control, उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिला एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सैंपल से, आर रिपोर्टेड टू द आउटसाइड एजेंसी, उसको आउटसाइड एजेंसी को दिया जाता है. वहाँ पर वो अपना असेसमेंट करते हैं उसी सेम सैंपल से. देन दे प्रोवाइड अ रिपोर्ट फॉर द पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरी बेस्ड ऑन द मीन, उसके बाद वो रिपोर्ट देते हैं अपनी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स को और पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरी का. ठीक है, उससे ये पता लगता है कि हमने जो रिपोर्ट दी है और जो बाहर रिपोर्ट आई है वो सेम अगर मैच करती है तो हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल भी सही है, जो कि हर महीने कर लेना चाहिए. ठीक है, नाउ देयर इज अ थर्ड फैक्टर विच इज पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर्स. पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर में देखिए रिजल्ट आ गया, एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट की इंटरप्रिटेशंस देखनी है आपने. ट्रांसक्राइबिंग रिजल्ट के ट्रांसक्राइब करना है, उसको रिकॉर्ड करना है रिजल्ट को एक करेक्ट मैनर में उसके कोड के साथ में. ठीक है, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स नॉट नेसेसरली टू द इंडिविजुअल would depend on the method of surveillance and are linked or not. रिजल्ट का रिपोर्ट लेना है आपने, उसको एंटर करना है. एंटरिंग डाटा इनटू द ट्रैकिंग सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम में डाटा को एंटर करके रखें कंप्यूटर या हार्ड कॉपी में. मतलब कि आपने अपना एक रजिस्टर बनाना है जिसको हम स्टॉक रजिस्टर कहते हैं, जिसके अंदर हम सारी रिपोर्ट एंट्री करते हैं डे बाय डे. एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड, अगेन रिकॉर्ड को मेंटेन करें और क्वालिटी कंट्रोल को रिव्यू जरूर करें. ठीक है, अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम में इंक्लूड होती है और एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट यहाँ से उठ के 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है या फिर कोई भी एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है, तो ये टर्म्स देख लो. पहला है एक्यूरेसी. इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू अ ट्रू और नॉन वैल्यू. एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल सही वैल्यू या फिर जानी हुई वैल्यू, बिल्कुल नॉन वैल्यू, बिल्कुल सही वैल्यू. ठीक है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग अ सैंपल्स रिजल्ट. इससे क्या होता है, हम सैंपल के रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं दैट हैज अ नॉन वैल्यू सच एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सैंपल टू अ वॉलंटियर सैंपल. हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए कंपनी की तरफ से एक कंट्रोल्ड कंपनी की तरफ से एक हमारे पास कंपनी की तरफ से एक मटेरियल होता है जिसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल बोलते हैं, उसको रन करते हैं, सैंपल को रन करते हैं, फिर हम उनकी वैल्यू को आपस में मेजर करते हैं, उससे एक्यूरेसी का पता लगता है. देन देयर इज अ प्रिसीजन.
प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? इफ इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स ऑफ अ सेम इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सेम सैंपल टू ईच अदर। एक ही सैंपल की एक से दो से ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं और उनको आपस में कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज प्रिसीजन। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इट टेल्स हाउ कंसिस्टेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल योर लेबोरेटरी प्रोसीजर, आपके जो लेबोरेटरी प्रोसीजर है उनकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है वो इससे डिस्क्राइब होती है। देयर इज अ थर्ड टर्म विच इज ट्रूनेस। It is closeness of the agreement between the average value obtained from a large series of test results and an accepted reference value। इसके अंदर क्या होता है? रिलेशन होता है जो टेस्ट रिजल्ट है उसके बीच में और जो रेफरेंस वैल्यू दी गई है उनके बीच में कितना ज़्यादा क्लोज रिलेशन आ रहा है, कितनी आसपास वो वैल्यूज आ रही हैं, उसको ट्रूनेस कहते हैं हम। ठीक है। देन देयर इज अ कंट्रोल सैंपल। सो कंट्रोल सैंपल क्या होता है? अ सैंपल विच विद अ नोन वैल्यू, एक ऐसा सैंपल जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है और रेंज ऑफ वैल्यूज, उसकी वैल्यूज की रेंज का बारे में हमें पता होता है, एंड टेस्टेड इन द सेम मैनर ऑफ पेशेंट टेस्ट सैंपल आर टेस्टेड। उनको बिल्कुल वैसे ही हमें रन करना है जैसे हम पेशेंट के सैंपल को रन करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? पेशेंट के सैंपल की वैल्यू हमें पहले से नहीं पता होती, कंट्रोल सैंपल की वैल्यू हमें पहले से पता होती है। These samples give assurance, ये सैंपल हमें assurance देते हैं about the effective working, हमारा लैब के अंदर जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। Then there is a standard reagent। Standard reagent क्या होते हैं? This is defined as a reagent that consists of a constant composition। Standard reagent के अंदर constant compositions होती हैं। It is specially used for the comparison purpose और standardization। इसको comparison purpose या फिर standardization के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज का स्टैंडर्ड, साइनामिथ हीमोग्लोबिन का स्टैंडर्ड रिएजेंट होता है। इनको पहले हम रन करते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। Then there is a reference materials। These materials are used for the calibration। ये जो materials होते हैं हम इसको calibration के लिए यूज करते हैं, apparatus की calibration के लिए, and for the verification of laboratory procedure। इससे हमें ये भी पता लगता है कि laboratory का प्रोसीजर जो है वो कितना वेरीफाई है, कितना सही है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। Then there is a sensitive method। This method estimate the low concentration of analytes। Analytes की जो low concentration है उसको estimate करने के लिए इसको use किया जाता है। Then what is analytes? These are the components to be measured in the given sample। Analytes का मतलब क्या होता है? ये ऐसे components होते हैं जो हमें sample दिया गया है उसके अंदर उनको measure करना, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन की टेस्टिंग आ गई तो सीरम क्रिएटिनिन एक एनालिट है, एक चीज है जो कि हम सैंपल के अंदर मेजर कर रहे हैं, वो एनालिट होगा। ब्लड यूरिया, सीरम ओमाइलिस, ये सब एनालिट है, ग्लूकोज एनालिट हो गया। ठीक है। सो इनको हम चेक कर रहे हैं कि स्पेसिमेन के अंदर इसकी मात्रा कितनी है। ठीक है। Then there is a CRMS which is certified reference material। Certified reference material are controlled sample। ये controlled sample होते हैं या फिर हम इसको standards भी कह सकते हैं, used to check the quality of product। वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सके, टू वैलिडेट एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को वैलिडेट कर सके, और फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, जो सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल होता है इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड रिएजेंट। ये स्टैंडर्ड रिएजेंट का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। सो गाइस, ये था क्वालिटी कंट्रोल विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। इसके अंदर 3 फैक्टर्स आते हैं, प्री एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल, सॉरी प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल में हम ये देखते हैं कि हमारी टेस्टिंग से पहले जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनके ऊपर हम कितना अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, वो कितने एक्यूरेट है। अगर वो सभी बहुत अच्छे से एक्यूरेट होंगे तो आपके टेस्ट जो रिजल्ट आने वाला है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अच्छे से आएगा। देन एनालिटिकल फैक्टर, आप टेस्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड्स को यूज कर रहे हैं, कितनी सेफ्टी और ध्यान से कर रहे हैं, एक्यूरेसी से कर रहे हैं, वो चीज़ आ गई। इसमें इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो लेबोरेटरी के अंदर खुद से परफॉर्म किया जाता है, जैसे डेली बेसिस पे हम स्टैंडर्ड्स को रन कर रहे हैं। ठीक है। और उनकी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल रहे हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है +-2 तक
वो डिसेंड हो रही हैं, ठीक है, गड़बड़ा रही हैं, तो वो हमें ये बताएंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें थोड़ी वरीनेस है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। +-3 आ रहा है तो बिल्कुल ही गलत है, चेंज करिए पैटर्न को, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस में हमें बाहर से हम क्या करते हैं, पहले अपने पास टेस्ट को रन करते हैं, उसकी रिपोर्ट को हम बाहर एक एजेंसी को देते हैं, वो उस टेस्ट की रिपोर्ट को देखते हैं और हमारी रिपोर्ट और उनकी रिपोर्ट को आपस में कंपेयर किया जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है जो कि मंथली टू मंथली किया जाता है। उसके बाद थर्ड है पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर, मतलब कि रिजल्ट आ गया उसके बाद कैसे है, उसमें हमने देखना है रजिस्ट्रेशन अच्छे से करना है, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनको अच्छे से अपने स्टॉक रजिस्टर में लिख लें, ठीक है, रिकॉर्ड अच्छे से बना लें, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेबोरेटरी, ठीक है। एंड आप जो आपके जो रिकॉर्ड है, जो आपकी रिपोर्ट्स है, आप उसको कैसे हैंड ओवर कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को, ये सब चीज़ें पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर में आती हैं, ठीक है। एंड कुछ टर्म्स इसमें बताई गई हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस में हेल्पफुल रहती हैं। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो विच वॉज क्वालिटी कंट्रोल, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिलती है फॉर योर स्टडी, फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पब्लिक मेरे वीडियोस से हेल्प ले रही है, वो देख रही हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ओके। क्योंकि सम ऑफ यू आर कंप्लेनिंग टू मी, मैम ये वाला चैप्टर अपलोड नहीं हुआ है, ये टॉपिक अपलोड नहीं हुआ है, बट वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। आप लोगों ने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन नहीं हिट किया है, इसलिए आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। सो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर लें एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। लाइक कर दिया करें वीडियो को। गाइस अगेन प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।